पीयूष कुछ साल फौज में नौकरी कर चुका था। छुट्टी में गांव आया था। उसकी एंट्री सबसे अलग होती थी। जय हिंद दोस्तों। तभी अभय पीयूष से कहता है, आ ही गए हो फौजी भाई, तो एक पुड़िया ही खिला दो, राजश्री की 10 रुपए वाली। वैसे भी तलब मच रही थी पुड़िया की बहुत देर से। तू नहीं सुधरेगा साले। गांव बिरला नगर की चाय की दुकान पर सुबह सुबह 4 कुर्सियां हमेशा फिक्स रहती थी। चाय वाला हर बार मुस्कुराकर बोल देता, लो जी, आज फिर पंचायत बैठ गई। वो 4 दोस्त थे, धीरेन्द्र, विक्रम, पीयूष और अभय। धीरेन्द्र पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन दोस्तों की नजर में वो बस किताबी कीड़ा था। वो अक्सर किताब निकालकर बैठ जाता तो बाकी 3 टांग खींच देते। विक्रम ने कहा, ओए मास्टर, थोड़ा किताब को छोड़ चाय में डुबो कर देख, स्वाद और बढ़ जाएगा। पीयूष हंसकर बोला, अबे अगर ये अफसर बन गया तो हमें हर दिन जुर्माना लगवा देगा। धीरेन्द्र भी गुस्सा नहीं करता, मुस्कुरा के कह देता, तुम तीनों हंसो, मैं एक दिन हवाई जहाज में बैठकर तुमको हाथ हिला दूंगा। विक्रम बचपन से ही दिमागी खेलों में तेज था। तभी गांव में बकरी गाय का छोटा मोटा सौदा करवा देता, कभी खेतों में नई तरकीबें बताता। गांव वाले मजाक में कहते, इसका दिमाग तो कैलकुलेटर से भी तेज गिनता है। एक दिन उसने चाय वाले से कहा, अरे रामू काका, चाय अगर मिट्टी के कुल्हड़ में दोगे तो दुकान चमक जाएगी। मैं मार्केटिंग करवा दूंगा। चाय वाला हंसते हंसते बोला, पहले अपनी जेब तो देख ले बिटवा, उसमें कुल्हड़ के पैसे हैं कि नहीं। बाकी दोस्त ठहाका मार के हंसने लगे। पीयूष कुछ साल फौज में नौकरी कर चुका था। छुट्टी में गांव आया था। उसकी एंट्री सबसे अलग होती थी। जय हिंद दोस्तों। तभी अभय पीयूष से कहता है, आ ही गए हो फौजी भाई, तो एक पुड़िया ही खिला दो, राजश्री की 10 रुपए वाली। वैसे भी तलब मच रही थी पुड़िया की बहुत देर से। तू नहीं सुधरेगा साले। पीयूष फिर अपनी मर्दाना आवाज में हुक्म चलाता, अरे लाइन से बैठो, चाय पीने का भी डिसिप्लिन होना चाहिए। अब बारी आती है अभय की। चारों में सबसे चालाक, सबसे कंजूस और सबसे नटखट। उसकी खासियत ये थी कि अपनी जेब से कभी चाय का पैसा नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा चाय वही पीता। रामू काका हर बार बोलते, अरे अभय, तेरे ऊपर तो 40 रुपए उधारी लिख चुका हूँ। अभय हंस के कहता, काका, मैं तो गांव का बेटा हूँ, तुम्हारे पैसे खाकर कहाँ जाऊंगा। लिख लो खाते में, एक दिन सब दे दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी पुड़िया की तलब लगी रहती। वो धीरे से कह देता, अरे भाई, कोई 10 का सिक्का उधार दे दो, पुड़िया लेना है। धीरेन्द्र गुस्से से उठा और अभय से कहा, अबे साले, पढ़ाई की किताब खोलेगा नहीं, पुड़िया जरूर खोलेगा। पीयूष हंसते हंसते कह देता, साला, इसको फौज में डाल दें तो बैरक का सारा राशन अकेले खा जाएगा। विक्रम बीच में जोड़ देता, और ऊपर से हमें ही बिल भरने भेज देगा। एक दिन चारों दोस्त खेत की मेड़ पर बैठे थे। अभय ने फिर पुड़िया निकाली और बोला, ओए, ताजी पुड़िया आई है, मजा आ जाएगा। धीरेन्द्र ने किताब से उसका हाथ मार दिया। अबे दिमाग खराब है तेरा, ये सब छोड़, थोड़ी पढ़ाई कर। अभय हंसते हुए बोला, अरे मास्टर, तेरी किताब से मुझे नींद आती है, पुड़िया से मजा। पीयूष गुस्से से बोला, अगर बैरक में होता ना तो इस पुड़िया को पानी में फेंककर तुझे 10 पुशअप्स लगवाता। विक्रम ने मस्खरी में कहा, छोड़ो भाई, पुड़िया खाने दो, बाद में इसका दिमाग बिजनेस में लगवा देंगे। वैसे भी ये हमारे पैसे से खाता है। तीनों दोस्त हंसने लगे, लेकिन मन ही मन सबको पता था अभय की ये आदत धीरे धीरे बड़ा झंझट बनने वाली है। गांव में चोरी की अफवाह फैलते ही लोगों की उंगलियां अभय पर उठीं। चौपाल पर सब बोल रहे थे, पैसा तो हमेशा उधार लेता है, पुड़िया भी खाता है, अब चोरी करेगा ही।
तीनों दोस्तों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पीयूष गुस्से में बोला, गांव वालों सुन लो, अभय हमारा दोस्त है। कमी कमजोरी हो सकती है पर वो चोर नहीं। जब तक सबूत ना हो किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, ये सच है कि ये कंजूस है, चालाक है, हमारी जेब से चाय और पुड़िया खा जाता है, पर चोरी करने की औकात नहीं है इसकी। सब हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया। कुछ दिनों बाद असली चोर पकड़ा गया। वो गांव का ही एक बाहरी रिश्तेदार निकला। अभय पर से शक मिट गया। उस रात चारों फिर मिले। अभय चुप था, पुड़िया भी जेब में पड़ी रही। धीरेन्द्र ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ भाई, आज पुड़िया नहीं खाएगा? अभय की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, भाई मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारी जेब पर जीता रहा, मजाक उड़ाता रहा। लेकिन जब गांव वाले मुझे चोर कह रहे थे तब तुम तीनों ने मुझे बचाया। आज पहली बार समझा दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। विक्रम ने उसके पास जाकर कहा, अब समझ में आया तो बदल भी जा। मेहनत कर, खुद के पैसों से चाय पी, पुड़िया छोड़ और हमें गर्व करने का मौका दे। पीयूष ने हंसते हुए जोड़ा, वरना अगली बार फौजी स्टाइल में पुशअप्स लगवाऊंगा। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। अभय भी हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में सच्चाई और बदलाव की कसम थी। दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसी मजाक और मौज नहीं, बल्कि संकट में साथ खड़े रहना है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस उसकी आदतें बुरी होती हैं। सच्चे दोस्त वही हैं जो गलत आदतों पर डांट भी लगाएं और मुसीबत में ढाल भी बने। और इस तरह चारों दोस्तों की कहानी ने गांव में मिसाल कायम की कि दोस्ती अगर सच्ची हो तो आदमी की बुरी आदतें भी बदल सकती हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।